आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के बीच हुई वार्ता। रूस में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री स्वदेश पहुंचे। रीवा कॉन्क्लेव में 31,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान में कल 14 शिक्षकों को किया जाएगा सम्मानित। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच आज से पुणे में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद कल रात नई दिल्ली लौट आए। अपनी यात्रा के दौरान श्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के मौके पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने भारत और चीन के बीच विवादों और मतभेदों को उचित ढंग से सुलझाने के महत्व पर जोर दिया और कहा कि इनसे शांति और सद्भावना में बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे। इससे पहले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कजान घोषणा को स्वीकार किया गया। इसमें संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय संस्थानों में सुधारों की जरूरत पर जोर दिया गया है। रीवा में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 31,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे 28,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस कॉन्क्लेव में 2680 करोड़ रुपए की 21 इकाइयों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि श्रृंखलाबद्ध आयोजित की जा रही रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव प्रदेश के विकास का यज्ञ है। रीवा संभाग में उद्योगों को प्रोत्साहित करने और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कटनी और सिंगरौली में इनलैंड कंटेनर डिपो का निर्माण किया जाएगा। यहाँ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी विकसित होंगे। मऊगंज और मैहर में एमएसएमई का नया इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किया जाएगा। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीवा में 85 इकाइयों के आशय पत्र जारी किए गए, जिसमें 146 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, जिसमें 918 करोड़ से अधिक के पूंजी निवेश एवं 3,350 से अधिक लोगों को रोजगार दिए जाएंगे। कुल मिलाकर के भूमि पूजन और लोकार्पण जो प्रदेश भर में भी हुए हैं और रीवा में भी हुए हैं, ऐसे सभी 21 से ज्यादा इकाइयों के भूमि पूजन लोकार्पण रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में किए गए, जिसमें अकेले रीवा में 9 इकाइयां क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से आती है, जिसमें 2,680 करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव और 1,830 से अधिक रोजगार होंगे। जो रोजगार परक इंडस्ट्रियों के भूमि पूजन लोकार्पण है, लेकिन इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की गई, इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में जो प्रस्ताव आए, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आमतौर पर इतने बड़े पैमाने पे प्रस्ताव आना, ये हमारी कॉन्क्लेव की सफलता बताएगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने रीवा में 66 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से बनने वाले आईटी पार्क का वर्चुअल भूमि पूजन किया। इसी प्रकार छोटे और मध्यम उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए पटेरा और नया गांव में 29 करोड़ रुपए की लागत के नवीन औद्योगिक क्षेत्र और चुरहट इलेक्ट्रिक सब स्टेशन का भी वर्चुअल भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 बैठक कर प्रदेश में औद्योगिक विकास और निवेश के नए अवसरों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 115वीं कड़ी होगी। श्रोता इस कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव 25 अक्टूबर तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भेज सकते हैं। माईगव, नमो ऐप पर भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार चाणक्य रक्षा संवाद के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री इस दौरान भारतीय सेना की ग्रीन पहल और एआई के डिजिटलीकरण के पहले चरण का उद्घाटन भी करेंगे।
समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव इस वर्ष के राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान से 14 शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस साल का राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह कल भोपाल के RCVP नरोना प्रशासन अकादमी में आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर विगत वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के पुरस्कृत 2 शिक्षकों को भी विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। राज्य स्तरीय सम्मान से विभूषित सभी शिक्षकों को समारोह में सम्मान राशि 25,000 रुपए, शॉल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश में पिछले 12 वर्षों में कुल नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों से स्थापित क्षमता बढ़कर लगभग 7,000 मेगावाट हो गई है। राज्य की कुल ऊर्जा क्षमता में नवकरणीय ऊर्जा का अंश बढ़कर लगभग 21% हो गया है। नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने बताया कि वर्ष 2012 में नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों से स्थापित संयंत्रों की क्षमता 500 मेगावाट से भी कम थी। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में नवकरणीय ऊर्जा से संयंत्रों की स्थापित क्षमता को 20,000 मेगावाट तक बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना PMBJP ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इसके अंतर्गत चालू वित्त वर्ष में 20 अक्टूबर तक 1,000 करोड़ रुपए की जन औषधि दवाओं की बिक्री हुई है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि ये उपलब्धि उल्लेखनीय है क्योंकि इसे पिछले वर्ष के मुकाबले 2 महीने पहले हासिल कर लिया गया है। आकाशवाणी समाचार के पूर्व महानिदेशक PK बंदोपाध्याय का कल कोलकाता में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी श्री बंदोपाध्याय का आकाशवाणी समाचार, प्रेस सूचना ब्यूरो सहित सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों में एक लंबा और उत्कृष्ट करियर रहा। क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड आज पुणे में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे टेस्ट में सुबह 9:30 बजे आमने सामने होंगे। पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड की भारत पर ऐतिहासिक जीत हुई थी, जो 1988 के बाद भारत में उनकी पहली टेस्ट जीत थी और भारत की धरती पर 37 मैचों में उनकी तीसरी जीत थी। पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना भीषण चक्रवात दाना आज देर रात या कल तड़के भीतर कनिका और धामरा के बीच ओडिशा तट से टकराएगा। मौसम विभाग ने क्षेत्र में दाना के टकराने के दौरान 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल के रविंद्र भवन में चल रही रामलीला का आज समापन होगा। 18 अक्टूबर से जारी इस कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति विभाग द्वारा किया जा रहा है। खंडवा में धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कल अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। धार में आयुर्वेद दिवस के अवसर पर कल जिला मुख्यालय स्थित शासकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में वृद्धावस्था से संबंधित रोगों और उनकी रोकथाम पर केंद्रित एक स्वास्थ्य शिविर और व्याख्यान का आयोजन किया गया। पन्ना में उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा लक्ष्मीपुर स्थित कृषि महाविद्यालय के सभागार में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत युवा संवाद का आयोजन किया गया। शिवपुरी जिले में मिलावट के खिलाफ अभियान जारी है। इसी क्रम में दिवाली सहित अन्य त्योहारों को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त टीम बनाकर विभिन्न खान पान की दुकानों पर सैंपलिंग की कार्रवाई की जा रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।